रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम की और उसके बाद बिल्कुल लास्ट पे ये देखा कि अगर कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर जाती है। आज के इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि वो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करने की वजह क्या है। हमने एक सरसरी सी वजह ये देख ली थी कि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा था, तो आज हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस कम होता क्यों है। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये किसी भी मटेरियल का हो सकता है। तो कोई भी मटेरियल आपको पता है या तो एटम से मिल के बना हुआ होता है या उसके अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अब ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं ऑन द एवरेज ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होने का जो है वो मतलब ये है कि जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। या आप जानते हैं कि जितना न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है उतने ही इर्द गिर्द क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंशियल्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या मूव कर रहे होते हैं वहाँ पर। अब होता ये है कि ये जो न्यूट्रल एटम है ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल ये मिड में है या न्यूक्लियस है बिल्कुल सेंटर में है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है ये जो मैंने स्मॉल डॉट लगाया है, यानी जो इसका सेंटर है। इसके इर्द गिर्द क्या चीज़ है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो सिमेट्रिकली जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स का जो सेंटर होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर भी क्या होगा, बिल्कुल यही वाला होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब एटम बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई इर्द गिर्द फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, उस वक़्त जो नेगेटिव चार्जेस हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हैं या जो न्यूक्लियस के अंदर क्या हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, इन दोनों के जो सेंटर्स हैं वो क्या करते हैं, कंसाइड करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते हैं। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तब क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है और ये है नेगेटिव प्लेट। इसके दरमियान में मैंने एक जो है वो एटम प्लेस किया डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। अब ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये क्या काम करेगा, ये पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन वाले हिस्से को, यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ना इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और दरमियान में ये जो पॉजिटिव पोर्शन था या न्यूक्लियस वाला पोर्शन था इसको ये नेगेटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो ये जो एटम है जो कि स्फेरिकल शेप में बज़ाहिर अब आपको दिखाई दे रहा था और सिमेट्रिक जो है वो शक्ल दिखाई थी, अब वो आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, एक लंबूतरी सी शक्ल अख्तियार कर लेगा। और इस शक्ल को क्या कहा जाता है, डाइपोल कहा जाता है। यानी इस साइड पे पॉजिटिव और इस साइड पे ये सारे के सारे इसका नेगेटिव पोर्शन जो है वो आ जाएगा। ये न्यूक्लियस एक साइड पे आ गया और सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड पे चले गए। और ये जो शेप अब बनी है इस शेप को कहा जाएगा कि एटम या मॉलिक्यूल जो है वो कौन सी शेप अख्तियार कर गया, डाइपोल। डाई मीन्स टू और पोल्स मीन कॉर्नर, किनारे या चार्जेस कह लें। तो इसका मतलब है कि डाइपोल को डिफ़ाइन कैसे किया जाएगा, आप डिफ़ाइन करेंगे टू इक्वल and opposite charges separated by a very small distance। लाज़मी सी बात है, न्यूक्लियस ने या इलेक्ट्रॉन्स ने रहना तो एटम के अंदर ही है, तो बाहर तो नहीं निकल सकते या फ्रीली तो मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इंसुलेटर है या डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। लेकिन थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हो गई है, यानी ये न्यूक्लियस अगर इस साइड पे चला गया, सारे इलेक्ट्रॉन धक्का खा के इस साइड के ऊपर जो है वो आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कोई बहुत लार्ज डिस्टेंस नहीं होगा, वो कोई स्मॉल डिस्टेंस ही होगा। तो इसको क्या कहा जाता है, डाइपोल कहा जाता है। इसका मतलब है मॉलिक्यूल डाइपोल बन गए हैं। अब एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है कि डाइलेक्ट्रिक क्या हो चुका है, पोलराइज्ड हो चुका है, ठीक है। और इसको इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ है। कुछ मीडियम ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है वो मैग्नेटिक पोल्स बन जाते हैं उनमें, तो उनको मैग्नेटाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है वो कहेंगे।
तो मॉलिक्यूल या एटम जो हो गए हैं वो हैं पोलराइज्ड। अब इस पोलराइजेशन से कैपेसिटेंस कैसे बढ़ती है, असल तो वजह ये है, हम ये वजह तलाश करना चाहते हैं। तो अब हम इसको जो है वो एक बड़े स्केल पे देखते हैं कि ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट और ये कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट, दरमियान में बहुत सारे जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो है वो कुछ मॉलिक्यूल बना देता हूँ जो कि अब डाइपोल की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी मौजूदगी में। अब आप देखें यहाँ पर जो है वो नेगेटिव चार्जेस होंगे जो इस पॉजिटिव प्लेट के करीब हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस होंगे जो इस नेगेटिव प्लेट के करीब हैं। अब हो क्या रहा है कि ये जो नेगेटिव चार्जेस की लेयर है, यानी ये जो डाइलेक्ट्रिक का बिल्कुल ये जो राइट वाली साइड है, ये राइट साइड जो है वो इस नेगेटिव प्लेट के साथ जो है वो क्या है, इन कांटेक्ट है। अब नेगेटिव प्लेट के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज मौजूद था, ये जो पॉजिटिव पोर्शन है अब ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, तो इस नेगेटिव चार्ज की अमाउंट को कम कर रहा है इफेक्टिवली। अब जो नेगेटिव चार्ज है उसकी अमाउंट कम हो गई है जो इस प्लेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो इसकी लेफ़्ट प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पहले मौजूद था, अब ये जो नेगेटिव चार्जेस की लेयर है वो इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है, इन कांटेक्ट आ गई है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट कम हो जाएगी। और जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की अमाउंट कम होगी तो उससे क्या चीज़ कम होगी, उससे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि Q के कम होने से, इफेक्टिवली Q के वैल्यू कम होने से सिग्मा की वैल्यू कम हो जाएगी। आपने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर या टू अपोजिटली चार्ज प्लेट, वो है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर सिग्मा ही रिड्यूस हो गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस हो जाएगी। और फिर पोटेंशियल डिफरेंस, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ़ाइन किया था माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। हमने ये कहा कि अगर मैग्नीट्यूड मालूम करनी है तो वो होगी v डिवाइडेड बाय d, क्योंकि स्पेस इनके दरमियान जो है वो d है, पोटेंशियल डिफरेंस है v। तो यहाँ से अगर मैं v की यानी पोटेंशियल डिफरेंस की मैग्नीट्यूड मालूम करूँ, v इज इक्वल टू क्या होता है, e d, v इज इक्वल टू e इंटू डी। e की वैल्यू तो कम हो गई है, अगर e कम हो गया है तो लाजमी से बात है पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया है तो फिर क्या चीज़ बढ़ गई है, कैपेसिटेंस बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। उसकी जो मेजर रीज़न है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक रिड्यूसेस द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन आइदर प्लेट। दोनों प्लेट्स के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, विच विल रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी इट विल इफेक्टिवली रिड्यूस द पोटेंशियल डिफरेंस, इससे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस के कम होने से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये पहली वजह जो है वो आपने देख ली कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है वो है। दूसरी बात, जब हमने कैपेसिटर के टॉपिक को स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक बात जो है वो बताई। वो बात ये थी कि कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर अगर चार्ज मौजूद है तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और इलेक्ट्रिक फील्ड में एबिलिटी होती है कि वो वर्क कर सकती है चार्जेस के ऊपर। तो इसका मतलब है, हमने ये कहा था कि कैपेसिटर क्या चीज़ स्टोर कर सकता है, हमने कहा था कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर सकता है। अब वो जो एनर्जी स्टोर करेगा उसकी अमाउंट कितनी होगी, यानी वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होगी, उसकी बात जो है वो हम करते हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने कितनी एनर्जी स्टोर की हुई है, या यूँ कहें कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर की हुई है, उसकी हम जो है वो बात करते हैं। बात करने के लिए हम यहाँ पर जो है वो कैपेसिटर की दो प्लेट्स बना लेते हैं और कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान हम एक बैटरी यानी डीसी वोल्टेज सोर्स जो है वो अटैच कर देते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब बात वही है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हम दूसरी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं यहाँ पर। तो
इन दोनों के दरमियान एक स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी पॉजिटिव हो गई है और ये थोड़ी सी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई है। तो अब पोटेंशियल एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि पहले तो प्लेट्स न्यूट्रल थी, अगर जब तक बैटरी अटैच नहीं की थी तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो था। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो चुका है, थोड़ा सा बढ़ चुका है, स्लाइटली डेवलप हो गया। अब मैं यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने की अगर कोशिश करूँ, तो जब किसी पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना है तो आपको मज़ीद ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब है बैटरी को अब मज़ीद ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए, और वही इलेक्ट्रॉन ये खींच के दूसरी साइड पर डिपॉजिट कर देगी। अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा और बढ़ गया। इसका मतलब है स्टार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस था ज़ीरो, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कैपेसिटर की चार्जिंग चल रही है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, और हर दफ़ा एक नए इलेक्ट्रॉन को खींचना बैटरी के लिए मुश्किल होता जा रहा है, यानी बैटरी को मोर एंड मोर वर्क करना पड़ेगा। जब तीसरा इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से खींचेगी तो उसको और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, चौथे इलेक्ट्रॉन पे और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, पांचवें इलेक्ट्रॉन पे और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे बैटरी इधर से इलेक्ट्रॉन जो है वो खींचती जा रही है, इधर पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल उतना नहीं हो जाएगा जितना बैटरी का वोल्टेज है। यानी अगर 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो जब तक कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं हो जाएगा, उस वक्त तक जो है वो क्या होगा, कैपेसिटर की चार्जिंग चलती रहेगी। अब एक प्लेट पॉजिटिव होगी और दूसरी प्लेट क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो से बढ़ के कितना हो गया, वी हो गया। अब जो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस है जो इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान मौजूद रहा चार्जिंग के प्रोसेस में, वो होगा मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस प्लस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 1/2V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले डिफरेंस को, यानी चैप्टर को ज़रा टॉपिक को रिकॉल करें। वहाँ पर आपने ये कहा था डेल्टा वी यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो वो कैसे निकालना है, और बैटरी ने जितना चार्जेस के ऊपर वर्क किया है एक्चुअली में वही वर्क ही तो एनर्जी के तौर पे अपीयर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने एनर्जी निकालनी है तो वही एनर्जी जो है, जो वर्क आपने किया है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन के क्या होगी, अपीयर हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअली में वो किसके बराबर है, वो है वर्क डन के बराबर। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन चार्जेस में मौजूद है, जो बैटरी ने इनके ऊपर वर्क किया है वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे अपीयर हो जाएगा। वो किसके बराबर है, वो है अमाउंट ऑफ चार्ज। फ़र्ज़ कर लेते हैं मैं अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या देता हूँ, वो है Q मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस की एवरेज वैल्यू आपने मालूम की है, वो है 1/2V। तो ये जो एनर्जी स्टोर होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 1/2Q इंटू V। तो ये आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला आ गया। इसको नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल U से ज़ाहिर किया जाता है। अब आप जानते हैं Q किसके बराबर है, कैपेसिटर की वर्किंग इक्वेशन Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। अगर मैं यहाँ पर Q की जगह CV पुट कर दूँगा तो यही फार्मूला ये वाली शक्ल अख्तियार कर जाएगा, 1/2 Q की जगह आ जाएगा CV इंटू V। तो ये बन गया 1/2 CV²। तीसरी बात, फ़र्ज़ कर लेते हैं मैं Q इक्वल टू CV नहीं पुट करता, मैं यहाँ पर V की जगह Q/C पुट कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन में V की जगह Q/C पुट करूँगा तो U की वैल्यू आ जाएगी 1/2 Q। V की जगह भी पुट कर देते हैं Q/C, तो ये बन जाएगी Q²/2C। तो आप ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो आप ये यूज़ कर लें, अगर आपको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो तो ये यूज़ कर लें, चार्ज और पोटेंशियल कैपेसिटेंस गिवन हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें। लेकिन नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला जो है वो ये वाला है, जो कि 1/2 CV² है, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो आपको बिल्ट इन बताई हुई होती है कैपेसिटर के ऊपर। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है आपने बैटरी कितनी अटैच की है, तो ज़्यादातर जो है वो ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। ये है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब यहाँ पर आप जो है वो दो चीज़ें देखें। फ़िलहाल
हम इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं 1/2 CV² वाले रिलेशन को। कैसे करेंगे? कैपेसिटेंस, हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखा था C = A∈0/D, ये आ गया। लेकिन इन जनरली अगर आपने मीडियम रखा हुआ है तो आप वो वाली कैपेसिटेंस इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब आप साथ लिख देंगे A∈0/D। पोटेंशियल डिफरेंस, फिर वो ये बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर होती है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय D। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड यूँ मालूम की जाती है E = V/D। तो V = क्या होता है? E × D। तो इसका मतलब है आप कैपेसिटेंस की जगह ये वाली वैल्यू प्लेस कर दें और V की जगह ये पुट कर दें। तो U या एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटी, ये कैपिटल U है, इसको ध्यान में रखें। ये आ जाएगा A∈0/R/D। V का स्केयर, इसका स्केयर कर लें ज़रा, E² × D² आ जाएगा। ये D की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, अब बचेगा 1/2 ε0 ε/R E² मल्टीप्लाइड बाई A × D। तो ये एनर्जी स्टोर्ड किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? ε0 ε/R ये तो चलें कांस्टेंट है। E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। A × D, A का मतलब था एरिया ऑफ ईच प्लेट और D का मतलब था स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये जो A × D है, इट इज़ अ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द कैपेसिटर। कैपेसिटर ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब लेफ़्ट साइड पे है एनर्जी। मैं अगर एनर्जी को डिवाइड कर दूं किस चीज़ से? वॉल्यूम से, उसे कहा जाता है एनर्जी डेंसिटी और उसको स्मॉल u से ज़ाहिर किया जाता है। अब एनर्जी तो ये है, वॉल्यूम राइट साइड पे, तो जब इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये u बन जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जब ये A और D वाली टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगी तो हमारे पास रिलेशन बनेगा 1/2 ε0 ε/R × E²। ये है एनर्जी डेंसिटी, इसको स्मॉल u से ज़ाहिर किया जाता है। अब यहाँ पर आप सबस्क्रिप्ट में E लिख दें, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, इसलिए हम कह रहे हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है। और आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को फ़र्ज़ कर लें डबल कर दिया जाता है, 2E कर दिया जाता है, तो जब 2E का स्केयर करेंगे तो आंसर आएगा 4 टाइम्स E²। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी जो है वो 4 गुना जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये था एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज करें। इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, यानी ये कैपेसिटर वाला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये उसका दूसरा जो है वो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। तो इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।